इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और इसमें मैं आपको स्टैटिक जी के जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं उसके साथ करंट अफेयर्स को रिलेट करके बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिससे पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि इस ईयर भी उनमें से उन टॉपिक में से वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्यूटर्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर जो है वो आरआरबी का फेवरेट टॉपिक है, इससे हर एग्ज़ाम में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है। सीपीयू क्या होता है? तो आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें भी सीपीयू के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एएलयू जिसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं और एलयू लॉजिकल यूनिट, ये दो होता है। आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोग करके जाइएगा। कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी 2-3 स्टेज में इनकी हिस्ट्री है। पहले कैसा था, फिर सेकंड स्टेज कैसा था, फिर थर्ड स्टेज में क्या हुआ है ना, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ना हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो पूरी हिस्ट्री रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देख लीजिएगा कि उस टाइम के कंप्यूटर में कैसा था और जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसके कंप्यूटर्स में क्या चेंजेस हुए हैं, छोटे छोटे, ये थोड़ा देख लेना, है ना। इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आरआरबी में तो पूछे गए हैं, अब और एग्ज़ाम्स में भी इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मुझे याद है अभी डीडीए का पेपर हुआ था 2020-21 में, तो उसमें ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं, तो उनमें से आप लोग इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इसका थोड़ा बेसिक ओवरव्यू ले लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीजनिंग के टाइप के ही क्वेश्चन बना सकता है वो, जैसे वो दे देगा कि एक तो प्रिंटर है, एक मॉनिटर है ना, और एक कोई और चीज़ दे देगा और एक दे देगा कीबोर्ड, तो उसमें आपको पूछ लेगा कि इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, आप लोग इसे देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, या फिर और भी जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप देख के जाइएगा। और एक चीज़ और, इन सॉफ्टवेयर्स में जब हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं तो वो उसके आगे कौन सा वो लिखा हुआ आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आता है TXT, है ना, एक्सेल में आता है XLS, तो ये आप देख के जाइएगा, कई जगह पे ये पूछा हुआ है। ये लास्ट में फाइल का डोमेन पूछ लेते हैं कि XLS है, डॉक्यूमेंट है, या TXT है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कुछ 8 के अराउंड लैंग्वेजेस हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म देख लेना, ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, है ना, वैसे आप लोग थोड़ा देख कर ही जाइएगा। तो इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे देता है वो, ठीक है।
अब कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे रैम हो गया, तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम हो गया, ROM, तो उसका हो गया रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इसमें भी आप ये देख के जाइएगा कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है ना, क्योंकि ये जीके में तो पूछ ही सकता है, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन दे सकता है। ये बोल देगा कि एक स्टेटमेंट दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैं डॉक्यूमेंट पर लिख ही रहा था, अचानक से लाइट चली गई, सिस्टम बंद हो गया, तो वो जो मैंने लिखा था वो किस मेमोरी में सेव हो रहा था, रैम में हो रहा था या रोम में हो रहा था, तो वो आप देख के जाइएगा, इसमें से पूछ लेता है ना। और बेसिक पता होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी कंप्यूटर में, बायोस, है ना। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बायोस होता है BIOS, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक, आई से हो जाएगा इनपुट, ओ से हो जाएगा आउटपुट, और एस से हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो ये हो जाएगा बायोस का। ये आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है कि IP की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट प्रोवाइडर को IP कहते हैं। और ISP किसे कहते हैं? तो ISP कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं ISP। अच्छा, अब ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ना, इनके जैसे KBMB हो गया, तो इन्हें देख लेते हैं सीक्वेंस इनका क्या होता है। ये NTPC के CBT 1 में भी पूछा गया है, और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये CBT 2 में भी पूछेगा, और लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो सबसे छोटा होता है बिट्स, 4 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं। सॉरी, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 1024 बाइट्स, ये मिलकर KB बनाते हैं, ठीक है। KB होता है किलो बाइट। और 1024 ये MB बनाते हैं, M में मेगाबाइट इनको कहते हैं, ठीक है। और 1024 मेगाबाइट मिलके गीगाबाइट बनाते हैं, जिसको GB कहते हैं, ठीक है। और 1024 GB मिलेंगे तो 1 TB बनता है, ठीक है। अब इतने ही TB को आप मिला देंगे तो ये हो जाएगा 1 पेटाबाइट, इसको इंग्लिश में PB शॉर्ट फॉर्म में भी बोल देते हैं, ठीक है। अब 1000 पेटाबाइट मिलके क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे 1 एक्साबाइट, इसको EB भी बोलते हैं। अब 1024 EB मिलके कितना बनाएंगे? 1 ज़ेटाबाइट, इसको GB बोलते हैं, ठीक है। और GB 1024 GB मिलके एक YB बनाएंगे, जिसको येटाबाइट भी बोलते हैं। तो ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, और ये इस बार CBT 1 में भी पूछा गया है, मेमोरी के क्वेश्चंस आए थे, तो ये आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। ये इसमें से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जो भी लेटेस्ट में डेवलपमेंट हुई है ना कंप्यूटर्स की फील्ड में, जैसे लास्ट ईयर जापान का कोई कंप्यूटर था वो टॉप पे था, वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये आपसे वो देख के जाइएगा, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी करंट अफेयर्स में ही सुपर कंप्यूटर कुछ न्यूज़ में थे, मैंने मार्च और अप्रैल के न्यूज़ करंट अफेयर्स की वीडियो में वो कराया भी हुआ है, तो वो भी एक बार देख के जाइएगा, उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जितने भी कोविड-19 में जितने भी आईआईटीज़ ने डिजिटल डेवलपमेंट किए हैं ना कंप्यूटर बेस्ड, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। जितने भी कोई भी मशीन बनी है जो पहली बार है, या फिर वेंटिलेटर इतने सारे न्यूज़ में थे, है ना, इतने सारी किट्स थी जो कंप्यूटर बेस्ड थी, है ना, तो वो सब आप एक बार देखिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो है वो मैं और बता देता हूँ। एलईडी की फुल फॉर्म आपको देखनी है, इसकी फुल फॉर्म है लाइट इम्बेडेड डायोड, ठीक है। और बताइए HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी देख के जाइएगा, ठीक है। बताइए FT की फुल फॉर्म क्या होगी, तो उसकी होगी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म से एक बार आप देख के जाइएगा, फुल फॉर्म पूछता है, सिर्फ NTPC में नहीं सारे एग्ज़ाम में फुल फॉर्म में से पूछ लेता है, ठीक है। और हाँ, आपने सुना होगा नेटवर्किंग में, कंप्यूटर में जो नेटवर्क होते हैं उसमें लैन मैन पैन वैन होता है ना, तो उसमें से लैन का मतलब पूछ सकता है, तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर वैन का पूछ लेगा WAN, उसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला होता है मैन, उसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक और होता है पैन, PAN, उसका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। इनमें से पूछ सकता है कि छोटा कौन होता है, बड़ा कौन होता है, कौन सा वाइड रेंज पे होता है ना, कौन सा पर्सनल लेवल पे होता है, या कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसमें 2 से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे पूछ सकता है वो। तो ये सब एक बार देख के जाइएगा। ये तो हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन आप एडिशनल और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने मैंने बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट ईयर के एनालिसिस पे बेस्ड हैं, जो CBT 2 हुआ था और जो NTPC का प्रीवियस ईयर का ये फर्स्ट स्टेज हुआ था ना लास्ट ईयर, उसमें से। तो ये सब देख के जाइएगा, ठीक है।